हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं अपने YouTube चैनल अनंत आईएएस कोचिंग के। तो यहां पर हमने एक फ्री बैच जो आपका लॉन्च किया था, फास्ट एंड फ्यूरियस बैच, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस अवेलेबल कराए जाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आप तक पहुंचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो कि हमारा इस समय चल रहा है, कई सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं और रेगुलरली रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्विजेस का। तो वहां पर आपके डेली क्विजेस भेजे जाते हैं और बच्चे उसका रिप्लाई करते हैं। इससे एक हेल्थी इन्वायरमेंट आपका क्रिएट हो रहा है बच्चों के साथ में, ताकि उनको क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव आपका जो इन्वायरमेंट उनको मिलना चाहिए वो वहां पर आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक में आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपका दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर लास्ट क्लास में हमने जो भी आपका मैथमेटिक्स का जो नंबर ऑफ जीरोस था वो टॉपिक कवर किया था। जिन लोगों ने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे मैथमेटिक्स के, दो टॉपिक कवर हो चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर, एक नंबर ऑफ जीरोस शून्य की संख्या और एक फैक्टर को लेकर एक डिटेल में हमने जो वीडियो बनाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे आज की क्लास में वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और क्यों हमें इसकी नीड पड़ी, मैथमेटिक्स में क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पहले समझना जरूरी है। तभी हमें यह पता लगेगा कि इस थ्योरम को हमें कहां अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की, जैसा कि इसके नाम में जुड़ा हुआ है रिमाइंडर या शेषफल, यानी कि हमें यहां पर अल्टीमेटली जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर या शेषफल। अब शेषफल जब भी फाइंड करना होगा तो यहां एक नंबर होगा जो कि आपका अंश में दिया होगा, एक नंबर ऐसा होगा जो हर में यानी कि डिनोमिनेटर में गिवन होगा। तो जब भी आपके इस तरह से नंबर दिए जाते हैं तो उनके केस में आपका क्या रिमाइंडर रहेगा, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिमाइंडर थ्योरम की। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जैसे 59 है, 59 को अगर 7 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या है आपका इस तरह से डिवाइड करके देखते हैं और जो भी हमारा आंसर आता है बचता है यहां पर, वो हमारा रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या है आपका एक लॉन्ग प्रोसेस है जिससे हमें आपका क्या है नंबर को डिवाइड करते हुए आगे चलना पड़ता है। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसी टाइम को आपका रिड्यूस कर देगी। कैसे रिड्यूस करेगी, जैसे यहां पर अगर 56 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम डिवाइड होता है, 8 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचता है आपका 3। तो यहां जो आपका नंबर रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, रिमाइंडर से। नंबर को रिप्लेस कर देंगे रिमाइंडर से, और जब न्यूमरेटर की वैल्यू यानी कि अंश की वैल्यू हर से क्या होती है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है, हर से कम होती है, डिनोमिनेटर से कम होती है, तो उस केस में जो न्यूमरेटर रहेगा यानी कि जो अंश रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर या शेषफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर या शेषफल, इसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर बेसिकली होता क्या है। रिमाइंडर जो आपका है वो हमें फाइंड करना होगा। हो सकता है आपका एडिशन के रेस्पेक्ट में रिमाइंडर फाइंड करना हो सकता है आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर यानी कि घात के रेस्पेक्ट में आपसे रिमाइंडर पूछ लिया जाए। रिमाइंडर को लेकर आपका हम देखते हैं कि अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका रेलवे का एग्जाम है, ये कई दिन चलने वाला है, क्योंकि लाखों फॉर्म भरे गए हैं, कई शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो किस शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आपसे टकरा जाएगा आप नहीं जानते। तो यहां इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस टॉपिक को हम लोग काफी अच्छे से करके चलेंगे, ताकि हमें दोबारा से फिर इसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और कहीं से हमें दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। तो यहां रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करते हैं और सबसे पहले जो हम ऑपरेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, एडिशन। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन। एडिशन के केस में अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर गिवन है 177 प्लस यहां पर आपका 372, यहां पर प्लस 202 डिवाइड बाय यहां हमने किया 9।
ठीक है। अब इस केस में हमें ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, कई लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर 9 से डिवाइड करके जो भी आपका बचेगा रिमाइंडर में उसके आंसर आप फाइंड कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें, यानी कि आपका नंबर को हम रिप्लेस कर दें किससे, रिमाइंडर से। क्योंकि 177 इसको जब हम इंडिविजुअली 9 से डिवाइड करते हैं तो ये देखो 9 1 जा 9, कितना बचेगा 8, और 8 यानी कि 87 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81, तो रिमाइंडर क्या बचा 6। यानी कि आपने 177 को रिप्लेस कर दिया किससे, 6 से। क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो आपने प्लस साइन लगा दिया। 372 है, इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 1 बचा, 9 1 जा 9, तो यहां पर कितना बचा 3, तो यहां रिमाइंडर आपका 3 बच गया। तो 372 को रिप्लेस कर दिया 3 से। इसके बाद 202 है, इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 बचा, 9 2 जा फिर से 18, तो कितना बच गया 4, और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। क्योंकि आपका डिवाइड 9 से किया जा रहा है तो हमने 9 से डिवाइड कर दिया। अब ये सारे जो रिमाइंडर आए थे उन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 6 और 3 9, और 4 कितना आएगा 13, 13 डिवाइड बाई 9। अभी क्या न्यूमरेटर यानी कि अंश की वैल्यू हर से कम है, नहीं, तो हम इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे और अंश को क्या करेंगे, हर से नीचे लेकर आएंगे। तो यहां 13 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है 4, डिवाइड में क्या है 9, यानी कि 13 को भी हमने रिप्लेस कर दिया रिमाइंडर से। तो ये फाइनली जो आपका नंबर मिलेगा ये आपका क्या है, रिमाइंडर या शेषफल। ये क्या है, रिमाइंडर या शेषफल। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है। हमें अल्टीमेटली जो फाइंड करना है वो रिमाइंडर फाइंड करना है। जो भी नंबर है उसको रिप्लेस करना है किससे रिप्लेस करना है, उसके रिमाइंडर से। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था एडिशन के रेस्पेक्ट में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपको खुद से करके देखना है। 789 प्लस यहां पर 566 प्लस यहां पर 903, इस तरह से इसको डिवाइड करना है आपको 11 से। अब इसमें यह बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको साथ में दे देते हैं। यहां पर आपके नंबर दे रखे हैं 1023 प्लस 784 प्लस 554 डिवाइड बाय, आपको करना है किससे, डिवाइड 13 से। इन दोनों केस में आपको यह बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करना, एक बार जो तरीका बताया है उससे आप इसका रिमाइंडर फाइंड करना और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम लोग एकदम बेसिक पे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लेवल को बढ़ाएंगे और एक उस लेवल पे जाके आपको छोड़ा जाएगा जहां तक आपके क्वेश्चन सारे पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाए, आपके जो भी प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो यहां आपको करना क्या है, इसमें जो भी नंबर है उनको रिप्लेस कर देना है रिमाइंडर से। नॉर्मल आपका डिवाइड करके नहीं देखना है, क्योंकि ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे तो उसमें तो काफी टाइम चला जाएगा, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता। अब इसमें अगर हम बात करते हैं 789 की, 789 को जब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, 1 बचा 19, 19 को 11 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा 8। 566 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, 1 बचा, 11 1 जा 11, यहां पर कितना बच गया 5। 903 तो 11 8 जा 88, तो यहां 2 बचा, 23 11 2 जा 22, तो यहां रिमाइंडर कितना बचा 1 डिवाइड बाय 11। तो 8 और 5 13 और 1 कितना आ गया 14, को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर में आपका क्या बचा 3। तो यहां पर फाइनली जो आपका बचेगा वो आपका क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कई लोगों ने सही आंसर किया होगा। अगर आपका सही आंसर है तो कमेंट में आप थम्स अप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना था। देख लेते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। 1023 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कितना आएगा, 13 7 जा 91, 11 बचा यानी कि 113। इसके बाद 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, तो 104 आपका जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इसमें 784, 13 5 जा 55, 13 6 जा 78, तो यहां पर आपका फिर कितना रिमाइंडर बचा 4। इस केस में आपका 4 बच गया। आगे चलेंगे 554, 13 4 जा 52, 3 बचा, 13 2 जा 26, तो यहां पर कितना बचा 8 डिवाइड बाय
13। अब इनको ऐड किया 9 और 4 13। अच्छा, इन दोनों का सम 13 हो गया है, तो ये तो आपका कट जाएगा 13 से, और फाइनली आपके पास में क्या बचेगा 8। तो यहां पर कितना आएगा 8/13, और ये 8 बचा है, ये क्या है आपका रिमाइंडर या शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 8 सही हो जाएगा। हाँ, 8 आंसर है इसका, फर्स्ट वाले का आंसर 3 था। अब ये एडिशन का ऑपरेशन था, ये आपका सभी को समझ में आ गया होगा। यही काम आपको सब्ट्रैक्शन के साथ में करना है, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। जब भी सब्ट्रैक्शन का केस दिया जाएगा तो उस केस में कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 5073 माइनस 3052, और यहां पर फिर से माइनस 1072 डिवाइड बाय, यहां पर आपको डिवाइड करना है किससे, चलो 8 से कर देते हैं, ठीक है। अभी तक इवन नंबर नहीं लिया था, यहां पर हमने 8 ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आगे यहां पर कुछ नंबर और इंक्रीज कर देते हैं, जैसे 626 माइनस 864, इसके बाद प्लस यहां पर 903 माइनस का 527, डिवाइड करना है इसको किससे, चलो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 7 से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनके जो भी आंसर आते हैं आप वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व करना, क्योंकि खुद से करोगे तभी आपको समझ में आएगा। सर आंसर बता देंगे तो फिर आपको उस समय तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप चीजों को भूल जाते हो, तो आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। दूसरी चीज, कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। कई लोग क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो बगल में कैलकुलेटर रख लेते हैं, जो भी कैलकुलेशन अगर उनको 11 into 7 भी करना होगा तो वो भी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या है, कैलकुलेटर को पूरा एक तरह से वैसाखी की तरह बना लेंगे और उसी का सहारा लेके चलते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, जो कि आपका साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर नहीं आती, नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हमें खुद से करके देखने चाहिए, तभी हमारे नंबर्स में कमांड बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, एग्जाम में भी आपका कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि 5073 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या क्या रिमाइंडर आएगा। अब इसमें 5073 को जब 8 से डिवाइड किया तो देखो 8 6 जा 48, 2 बचा, 8 3 जा 20, 4 3 बचा, 8 4 जा 32, तो यहां पर कितना बचा 1। अब 3052 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24, 6 बचा, 8 8 जा आपका 84, तो यहां पर 1 बचा, 8 1 जा 8, तो यहां पर बचा 4, 1 माइनस 4। इसके बाद माइनस का साइन 1072, तो 1072 आपका इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 3 जा आपका 24, 3 बचा, 8 4 जा 32, तो यहां पर आपका ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो यहां रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। डिवाइड बाय क्या है 8, ठीक है। तो ये बहुत ही एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 1 माइनस 4 माइनस 0 करोगे, 1 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाय 8। तो क्या कभी आपने रिमाइंडर नेगेटिव में देखा है, नहीं देखा, ठीक है। रिमाइंडर जब भी नेगेटिव आता है, ये कब आएगा, जब आपका माइनस का साइन बीच में दिया जाएगा। तो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो उस केस में आपको करना क्या है, इस -3 को आपको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, इस 8 को यहां पर ऐड कर देंगे, तो यहां पर 8 माइनस का 3 डिवाइड में कितना आ गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5/8, तो फाइनली आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 5। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5। तो यहां आपने रिमाइंडर फाइंड किया 5 था। ये आपको कब करना है, नंबर जब भी नेगेटिव आता है, जो भी आपका रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर का नंबर नेगेटिव आएगा तो उसको आपको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करोगे, यहां पर डिनोमिनेटर वाले नंबर को उसमें ऐड कर देना है, ऐड करना है, ध्यान रखना। अब इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, यहां पर 6 बचा, 7 8 जा 7 9 जा 63, तो यहां पर कितना बचेगा रिमाइंडर 3। इसके बाद यहां पर माइनस का साइन, 3 माइनस का साइन, 7 1 जा 7, यहां पर 16, 7 2 जा 14 2, तो यहां पर भी आपका 3 बचा। देख लेते हैं एक बार, 7 1 जा एक बार चेक कर लेना, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 2, हाँ ठीक है।
बीच में प्लस का साइन, आगे 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 और 7 9 जा आपका 63, तो यहां पर आपका क्या बचेगा 0। इसके बाद माइनस का सिंबल है, तो 7 7 जा 49, 3 बचा और 7 5 जा 35, तो यहां पर 2 बचा, डिवाइड में 7, तो कोइंसिडेंटली यहां पर भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव आया, -2/7। तो इस केस में क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर वाले नंबर को ऐड करना है न्यूमरेटर के साथ में, -2 + 7 डिवाइड बाय 7, तो यहां आपका क्या आएगा 5/7। तो यहां जो फाइनली जो शेषफल आएगा या जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 5। तो इन दोनों केस का जो आंसर है वो आपका कितना आया 5 आया। तो ये सब्ट्रैक्शन का केस था। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस को। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जब भी आपका नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में गिवन होंगे तो उसके लिए हमें कैसे रिमाइंडर फाइंड करना है ये देख लेते हैं। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा, ठीक है। एडिशन वाले केस में क्या था, जो भी नंबर थे उनको हमने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, रिमाइंडर आया उसको उससे रिप्लेस कर दिया, और जो भी आपका रिप्लेस होकर आया बाद में उसको ऐड करके डिवाइड किया 7 से, तो फाइनली हमें रिमाइंडर मिल गया। सब्ट्रैक्शन के केस में आपने सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आपको गिवन है 125 इंटू 222 इंटू यहां पर हम लोग ले लेते हैं 503 को, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है हमें इसको 11 से। अब इस केस में हमें यह बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें रिमाइंडर की, तो 125 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 11 जब 121 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा इस केस में 4, मल्टीप्लाई। अब 220 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 जा आपका 20, तो यहां पर 2 बचा, 11 2 जा 22, तो यहां पर आपका फाइनली रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 503 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 4 जा 44, 6 63 आपका, तो 11 5 जा 55, यहां कितना बच जाएगा 8, डिवाइड बाय 11। तो फाइनली हमें रिमाइंडर जो मिला आपस में उनका क्या कर देना है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 डिवाइड बाय 11, और 64 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 5 जा 55, तो कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 9, 9/11, और 9 क्या है फाइनली आपका रिमाइंडर या शेषफल। तो यहां पर फाइनली जो आंसर हमें मिला वो क्या मिला 9। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया है 592 मल्टीप्लाई बाय 786 मल्टीप्लाई बाय 1024, डिवाइड करना है इसको किससे 9 से, ठीक है। तो यहां पर इसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सभी लोग पहले इसको वीडियो पॉज करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे, उसके बाद आपका फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहां पर जो भी नंबर है उनको रिप्लेस कर देना है किससे, रिमाइंडर से। 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उससे रिप्लेस कर देना है। अब यहां पर 592 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 के 54, 5 52, 9 5 45, और यहाँ पर कितना बचा 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर 7 बच गया। यहाँ पर 9 8 जा 72, और यहाँ 6 बचा, और ये कितना आएगा आपका 66 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। इसके बाद 1024 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 1, 9 1 जा 9 3, और यहाँ पर 9 3 जा 27, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 7, डिवाइड बाय 9। अब इसके बाद अब कई लोग ऐसा करेंगे कि 3 से इस 9 को डिवाइड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। 3 से 9 को डिवाइड कर दोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो आपका फिर 9 की जगह 3 रह जाएगा, जबकि आपको डिवाइड तो 9 से करना था। तो इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 3 को 9 से डिवाइड करके आप उसको सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर फाइंड करना है। अब यहाँ पर 7 7 जा 49, 49 3 जा कितना आएगा 147, 147 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से तो ये 9 1 जा 9, 5 बचा, और 9 6 जा 54, तो यहाँ पर कितना बच गया 3, तो 3/9। तो फाइनली जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो इस केस में जो शेषफल आएगा वो 3 आ जाएगा। अब 3 से 9 को डिवाइड मत कर देना, डिवाइड आपको सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं करना है इस केस में, ठीक है। तो ये हमारा था मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन। अब इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन तीनों को एक साथ मिला दें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 78 मल्टीप्लाई बाय 54, आगे प्लस का साइन, यहाँ पर आपका 68 मल्टीप्लाई बाय 47, माइनस का साइन, यहाँ पर 59 मल्टीप्लाई बाय यहाँ कर लेते हैं हम लोग 39। डिवाइड आपको करना है इसको किससे, चलो 8 से कर देते हैं, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड करके देखना है कि फाइनली आपका क्या रिमाइंडर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ गए तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन था, 503 मल्टीप्लाई बाय 444, आगे आपका माइनस का साइन, यहाँ पर 239 मल्टीप्लाई बाय 255, फिर इसके आगे गए तो यहाँ पर फिर दोबारा माइनस से 179 मल्टीप्लाई बाय 93, इस तरह से, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, इसको डिवाइड करना है हमें 8 से डिवाइड किया था, यहाँ पर चलो इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं। फाइनली आपका दोनों केस में आपको क्या बताना है, रिमाइंडर। अब इनको सॉल्व करिए, जहां पर आपका जो साइन दे रखा है, जिसके बीच में जो साइन दे रखा है उसको उस साइन से रिप्लेस कर देना है जो भी आपका साइन नंबर्स के बीच में है। पहले आपको इंडिविजुअली ये फाइंड करना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या क्या आएगा, उसके बाद रिप्लेस करना है नंबर को उस रिमाइंडर से, ठीक है। फिर उसके बाद साइन अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि बॉड मास वाला जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या होता है, जब भी हमें मैथमेटिक्स की इक्वेशंस के फॉर्म में आपका कोई नंबर दिए जाते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये साइन आपके साथ में अगर ये क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उस केस में हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड प्लेस पर हमें सॉल्व करना है ऑफ को, डिवीजन को, मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। बॉड मास वाला प्रिंसिपल आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब जैसे 78 इंटू 54, 78 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 जा 72, यहाँ पर कितना बचता है 6, मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आएगा आपका 8 6 जा 48, तो यहाँ पर कितना बचा 6, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। देखो सही किया ना, 8 9 जा 72, 6, 8 6 जा 48, तो यहाँ पर भी 6 बच गया, ठीक है। 8 8 जा 44, तो यहाँ पर आपका 64, तो यहाँ पर 4 बचा, और 8 5 जा 40, तो यहाँ पर 7, माइनस का साइन है। 8 6 जा 50, 8 7 जा 56, यहाँ पर 3 बचा, 8 3 जा 8 4 जा 32, यहाँ पर 7 बच गया। डिवाइड करना है इसको किससे, 8 से। अब यहाँ पर जब हमने 6 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36, 36 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा 4, बीच में प्लस का साइन है। 7 4 जा 28, 28 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा कोइंसिडेंटली। 7 3 जा 21, 21 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 5, डिवाइड में कितना है 8। अब ये आपका पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, यहां ऐसा नहीं कि आप पहले 6 और 4 10 कर लें, बॉड मास वाला प्रिंसिपल यहां अप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद होंगे सॉल्व एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमने 4 और 4 कितना आया 8, 8 में से 5 बचा तो आपका 5 गया तो कितना बचा 3, तो यहां पर 3/8, और ये 3 यहां पर क्या है फाइनली शेषफल या रिमाइंडर। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर भी सेम ऐसे ही करना है, 13 का टेबल बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो टेबल है मिनिमम 15-20 तक तो आपको याद होते हैं जनरली, और उन्हीं को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 13 3 जा 39, 11 बचा, 113, और 13 8 जा 104, तो यहाँ पर कितना बचा 113 में 104 गए तो 9, मल्टीप्लाई में, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई में देख लेते हैं आपका नेक्स्ट नंबर 444 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39, 5 बचा, 13 4 जा 52, तो यहाँ पर 2 बच गया, माइनस का साइन। 13 1 जा 13 10, 13 8 जा 104, तो यहाँ पर 5। इसके बाद 13 1 12 बचा, 13 9 जा 117, तो यहाँ पर कितना बचा 5 और 3 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 8, माइनस का साइन। अब 179 को 13 से डिवाइड करोगे, 13 1 जा 13, 4 बचा, और यहाँ पर ये कितना बचा आपका 49 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा
10 रिमाइंडर। इसके बाद मल्टीप्लाई में 13 7 जा 91, तो यहाँ पर आपका 2 रिमाइंडर बचा। अब इसको डिवाइड करना है किससे, हमें 13 से। अब मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 9 2 जा 18 को 13 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा 5। इसके बाद में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आगे सब्ट्रैक्शन का साइन। 5 8 जा 40, 40 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5। इसके बाद 20 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7, तो यहां पर 7 डिवाइड बाय 13। अब इसके बाद 7 और 1 8, 8 आपका माइनस में है और 5 प्लस में, तो यहां पर माइनस का 3/13, माइनस का 3/13। तो 13 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। जब भी नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा -3 + 13 डिवाइड बाय 13, तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 10/13। तो यहां पर ये 10 क्या है, शेषफल, तो यहां पर 10 शेषफल, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में या फिर आपका उसके साथ में कई सारे साइन मिलाकर भी दे दिए जाएं तो आप उसका आंसर बड़े आराम से निकाल लोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपके नंबर अगर पावर की फॉर्म में दे दिए जाएं, यानी कि घात की फॉर्म में दे दिए जाएं, तो उस केस में रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर या घात की। पावर के केस में कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए आपको गिवन था 2 की पावर 103 डिवाइड बाय 7। अब यहां पर 2 की पावर 103 कर दिया जाए और उसको हमें 7 से डिवाइड करना हो, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस केस में जैसे अभी तक हमने मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, उस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता था। तो पहले हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कम करते थे, यानी कि उससे उसको नीचे लेकर आते थे, ठीक है, न्यूमरेटर को। अब यहां पर क्योंकि न्यूमरेटर पावर की फॉर्म में दे रखा है, इसको हम पावर को तो डिवाइड नहीं कर सकते इस डिनोमिनेटर से, तो पावर को हमें कम करना है। कैसे कर पाएंगे, उसके क्या तरीके हैं, ये देख लेते हैं। क्योंकि इस 103 को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ये 7 से डिवाइड होगा ही नहीं डायरेक्टली, तो हम बेस वैल्यू को यहां पर देखते हैं कि वो क्या है, 2। बेस वैल्यू क्या है, 2। अब हम 2 को कुछ इस तरह से इंक्रीज करें पावर की फॉर्म में, 2 को हम इस तरह से इंक्रीज करें पावर की फॉर्म में कि उसको हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 ला सकें। 1 रिमाइंडर टारगेट क्यों है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 1 आएगा और 1 की पावर कुछ भी कर दी जाए, कितनी भी पावर दे दी जाए, हजारों लाखों में दे दी जाए, आपको रिजल्ट 1 ही मिलता है। तो आपका यहां पर जो टारगेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि आप न्यूमरेटर में जो आपका बेस वैल्यू गिवन है उसको पहली चीज 7 से आप बड़ा बनाएंगे और इस तरह से इंक्रीज करेंगे कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिले। ठीक है, जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वो 7 से कम है। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो यहां पर हमने क्या किया, 2 की पावर इसको 3 कर लिया। 3 करने से क्या फायदा हुआ, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। अब क्योंकि 2 की पावर 3 हमने किया है तो उसके रेस्पेक्ट में हमें 103 को भी हमें उस तरह से अरेंज करना होगा। कैसे करेंगे कि 103 को हमें 3 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा कितना आएगा 12। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 34। अब यहां पर जब हमने पावर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचता है 1। अब जो 1 बचा है वो आपका किस बेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में आएगा, 2 की बेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में। इस तरह से इसको लिखना है। तो आपको 2 की पावर 103 को इस तरह से अरेंज करना है कि पावर की फॉर्म, जैसे हमने 2 की पावर 3 किया तो यहां 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर मिल रहा है, पहला हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब इसको 2 की पावर 3 लिखने के लिए हमें 103 को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बैलेंस, 103 को 3 से डिवाइड किया 34, रिमाइंडर बचा आपका कितना 2 की पावर 1, रिमाइंडर नहीं बचता तो वो एज इट इज आ जाता। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 1। ठीक है, 2 की पावर 3 को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से। 1 की पावर कितनी है 34, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 क्या आ जाता है 2 डिवाइड बाय 7। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि हमने इसको 2 की पावर 3 क्यों किया।
2 की पावर 4 करते तो वो भी आपका 7 से बड़ा होता, लेकिन 7 को फिर आपका जो 2 की पावर 4 16 था उसको 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपके पास फिर दोबारा से 2 बच जाता, पावर तो रिड्यूस हो जाती लेकिन रिमाइंडर आपका 1 आता, फिर आपको ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ता। और कब तक रिपीट करना पड़ता? जब तक पावर खत्म ना हो जाती। तो इसमें हमने 1 की पावर 34, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में? 1 मिल जाएगा। 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका? 2 के इक्वल। तो यहां पर 2/7 और 2 क्या है इस केस में? रिमाइंडर या शेषफल। तो यहां पर जो शेषफल आएगा या रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दे रखा है 3 की पावर 143 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 3 की पावर 143 डिवाइड बाय 5। अब इस केस में हमें यह बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, जो भी आपका दिमाग लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको पावर को इस तरह से मैनेज करना है कि रिमाइंडर में आपका 1 मिल जाए और 1 के रेस्पेक्ट में जो भी पावर रहेगी, चाहे हजारों में हो लाखों में दे रखी हो, रिमाइंडर हमेशा आपको 1 ही मिलने वाला है। अब इस केस में अगर हम देखें तो वीडियो पॉज करके आप एक बार सॉल्व करना और आंसर इसका कमेंट करके बताना। 3 की पावर 143 है, यहाँ पर 3 की पावर 143। तो यहां हम कैसे मैनेज करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो इस केस में आपका रिमाइंडर 1 तो नहीं मिला हमें, तो हमने क्या किया? 3 की पावर 3 कर दिया 27, उसको हमने 5 से डिवाइड किया तब भी हमें रिमाइंडर नहीं मिला। तो हमने क्या किया? 3 की पावर 4 कर दिया। 3 की पावर 4 कितना आता है? 81। 81 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और वही हमारा टारगेट है। अब इस 143 को मैनेज कैसे करेंगे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? 143 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे? देखो 4 3 जा 12, 23, 4 5 जा 20। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तो रिमाइंडर जो 3 बचा वो किस बेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में बचा? 3 के। तो यहां पर 3 की पावर कितना आ गया? 3 आ गया। डिवाइड बाई कितना आया? 5 आया। इसको समझ लेना अच्छे से, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ ये किस तरह से आपने लिखा है। तो फिर से एक बार सुन लो अगर समझ में नहीं आया तो, कि 3 की पावर आपने 4 की, क्यों की? क्योंकि 3 की पावर 4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 81 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 1। अब यहां पर जब आपने 3 की पावर 4 किया तो इस 143 को बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो 143 को आपको क्या करना है? इस 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो 35 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा आपका 3, और 3 किस बेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में? 3 के। तो 3 की पावर 5 यहां पर 3 आ गया। अब 3 की पावर 4 जो कि आपका कितना था? 81। 81 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1, और 1 की पावर कितनी है? 35। इसके बाद मल्टीप्लाई में 3 की पावर, यहां पर 3 दे रखा है कितना? 27, और इसको डिवाइड करना है किससे? 5 से। 1 की पावर कुछ भी कर दी जाए आपको रिजल्ट में 1 ही मिलेगा। 1 इंटू 27, 27 आएगा। 27 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 2। तो हमने पावर को खत्म किया, तो फाइनली जो हमें मिला वो क्या था? हमारा शेषफल या रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो भी आपका 2 ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन ये, हाँ, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल चलो लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 1105 डिवाइड बाय 9। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और इस केस में हमें ये बताना है कि रिमाइंडर क्या रहेगा, तो इसको देखते हैं। 2 की पावर इस तरह से इंक्रीज करनी है कि 1105 जो है ये आपका पावर में ऐसा कुछ नंबर मिल जाए जिसको 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर मिले। तो 2 की पावर जब हम 5 करते हैं तो 32 आएगा। 2 की पावर 6 करेंगे तो 64। 64 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है 1, और वही हमारा टारगेट है। तो 2 की पावर हमें कितना करना है? यहाँ पर 6। अब पावर में आपने 6 किया तो 1105 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 1 जा 6, यहां पर कितना बचा? 5। 6 8 जा 48, 2, और 6 4 जा 24। तो यहां पर आपका रिमाइंडर बचा 1। तो यहां 2 की पावर में क्या आ गया? 1 आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे? 9 से। ठीक है, 2 की पावर 6 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 64। 64 को 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, तो 1 की पावर कितना आ गया? 184।
इसको आपके साथ में मल्टीप्लाई में 2 है और डिवाइड में क्या है 9। 1 की पावर कुछ भी होगी, रिजल्ट 1 मिलेगा। 1 इंटू 2 कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 9। तो इस केस में भी कोइंसिडेंटली जो आंसर है वो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम आएगा, कोइंसिडेंटली आंसर आ रहा है आपका तीनों के लिए 2। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं पावर के रेस्पेक्ट में, या फिर उनको जब हम पावर के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन को जब मर्ज कर देते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, वो आपका यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है 26 की पावर 71 माइनस 1 डिवाइड बाय 27। तो इस केस में आपको ये बताना है कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका हाँ, तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और यहां पर हम लोग ले लेते हैं इसमें 73 की पावर 73, चलो यहाँ पर हम लोग कुछ और लेते हैं, 73 की पावर 149 ले लेते हैं, माइनस का 1 डिवाइड बाय यहाँ पर कर दिया हमने 72। तो इस केस में भी हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमें ये बताना है कि रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो तो इसको एक बार कोशिश करना, नहीं कर पा रहे हो तो इसको एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हम बात करें, यहां पर 26 दे रखा है, 26 की पावर 71 माइनस का 1 डिवाइड बाई 27। इसको जब 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा ये देखना है। ठीक है, इसमें साथ में हम लोगों ने -1 ले लिया है, चलो कोई नहीं, इसको रहने देते हैं। जैसे 26 की पावर 71 है तो 26 को हम क्या लिखेंगे आपका 27 माइनस 1, और इस पूरे की होल पावर कितना है 71, और साथ में -1 भी है, और डिवाइड में कितना है 27। ठीक है, आपने क्या किया, इस 26 को जो बेस में 26 था इसको कन्वर्ट कर लिया 27 माइनस 1 की फॉर्म में। 27 माइनस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया, 25 प्लस 1 में क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको डिवाइड करना था किससे 27 से। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने 27 को 27 से डिवाइड किया इस केस में तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। साथ में क्या था -1, और इस पूरे की पावर कितनी थी 71, और बाद में आपका क्या बचा हुआ था माइनस का 1 डिवाइड में कितना था 27, ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 27 को 27 से रिप्लेस किया तो यहां पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 0, -1 था साथ में तो -1 को आपने एज इट इज रहने दिया, क्योंकि यहां पर आपका ये नंबर पहले से ही कम है आपका 27 से। इसके बाद यहां पर -1 आपका और बच गया एक, तो यहां पर आपने -1 एज इट इज लिख दिया। दो -1 कहां से आगे समझ में आ रहे हैं ना आपको, एक 26 को 27 -1 और एक ये दूसरा -1। अब इसमें -1 की पावर क्या है 71, -1 की पावर 71। जब भी -1 की पावर ऑड होती है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है -1। -1 की पावर अगर इवन होगी, सम संख्या होगी, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका +1। -1 की पावर ऑड है तो यहां पर रिजल्ट -1, ये -1 डिवाइड बाई 27 -2/27। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव में आता है तो उसको पॉजिटिव करना आपको बड़े अच्छे से आता है, बताया गया है पहले भी। तो प्लस का 27 कर दिया आपने, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट यहां पर 25/27। तो ये 25 क्या है इस केस में शेषफल, शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 73 की पावर 149 माइनस का 1 डिवाइड में आपका 72। अब ये पहले से ही आपका यहां पर क्या दे रखा है, ये 73 72 से बड़ा दे रखा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, 73 को जब 72 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है 1, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, और इस पूरे की पावर कितनी है 149, साथ में माइनस का 1 डिवाइड बाय 72। 1 की पावर कुछ भी होगी तो आपको रिजल्ट में 1 मिलता है, तो 1 - 1 अपॉन 72, तो ये 0 अपॉन 72। मतलब ये नंबर जो है आपका पूरी तरह से डिविजिबल है किससे 72 से, इसीलिए आपका यहां पर जो शेषफल आया है वो क्या आया है 0। तो इस केस में जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। जैसे यहां पर ये दिया हुआ है 111 की पावर 103 -1 किस संख्या से विभाजित होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि इस तरह से नंबर दिया है 111 की पावर 103 -1 किस संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन आपके दे रखे थे यहां पर 9, सेकंड ऑप्शन था आपका 11, थर्ड ऑप्शन 14 और फिफ्थ ऑप्शन था यहां पर 19 हमने ले लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें यह देखना था कि जो 111 की पावर 103 -1 किस संख्या से विभाजित होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, कोई नंबर ऐसा दे दिया जाए जिसकी पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, जैसे आपने देखा कि 111 की पावर यहां पर क्या है, ऑड नंबर, साथ में क्या है, -1। ठीक है, इस नंबर का एक फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, x-1। ये हमें कैसे पता लगा कि इसका फैक्टर x-1 होता है, क्योंकि अगर आप x की पावर 2 -1 करते हो तो क्या आता है आपका x-1 और x+1 इस तरह से। अगर आप x³ -1 करते हो तो आपको मिलता है x-1 x² +1 प्लस x² प्लस x और साथ में +1 इस तरह से मिलता है। और ये सीक्वेंस आगे की पावर में कंटिन्यू हो जाता है, मतलब x की पावर आपकी कुछ भी रहेगी और साथ में -1 दे रखा है, तो यहां पर आपको एक फैक्टर x-1 उसका मिलना ही मिलना है। अब इसमें जब भी इस तरह का केस आता है हमारे सामने, तो यहां x-1 करेंगे, यानी कि 111 -1 करोगे आप। 111 में 1 माइनस करने पर कितना आएगा आपका, 110। अब आपको ये देखना है कि किस नंबर से 110 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं होगा, 14 से डिवाइड नहीं होगा और 19 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन था जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए इसके आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपका यहां पर गिवन है 259 की पावर 259 की पावर यहाँ पर दिया है 78 प्लस 372 की पावर 47 डिवाइड बाय यहाँ पर आपका है, हमने क्या ले लिया, 9। ठीक है, इस केस में आपको ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। अगर माइनस दे रखा होता तो बीच में आपका माइनस का साइन दे दिया जाता, तो उसमें हम माइनस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 259 को जब 9 से डिवाइड किया तो 9 2 जा 18, यहाँ पर कितना बचा आपका 7, 9 2 जा 18, यहाँ पर कितना बचा आपका 18 और ये 7, हाँ, और ये 79, 9 7 जा 9, ये आपका कितना बचा आपका 7, 9 8 जा 72, तो यहाँ पर 7 बचा, 7 की पावर कितना आ गया 78, प्लस यहाँ पर 372 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 3 की पावर कितना आ गया यहाँ पर 47, डिवाइड बाई कितना है 9। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। 7 की पावर 7 जो है आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 49, 49 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 343 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 7, हाँ, उस केस में आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 7 की पावर 3 किया, 7 की पावर 343 होता है, 78 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया ये 26 सॉरी, पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो ये 26 आ गया हमारे पास में। ठीक है, प्लस में 3 को अगर हम देखेंगे, इसको अगर 9 से अगर हम बड़ा बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 9 से डिवाइड करने पर आपको 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। अब इसमें 3 का स्क्वायर किया तो यहां पर कितना आया 23, और बच कितना गया 3 की पावर 1, डिवाइड बाई कितना है 9। अब इस केस में 7 की पावर 3 किया तो 343 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, 1 की पावर 26 प्लस
3 का स्क्वायर 9 को 9 से डिवाइड किया 0, 0 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें यहां पर इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक है। क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगी रिमाइंडर आपका हमेशा 1 मिलेगा, तो यहां पर 1 आ गया, प्लस में कितना आ गया, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा, डिवाइड बाय 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/9, और यहां पर जो शेष फल मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 9, आपका 1, ठीक है। तो इस केस में जो शेष फल आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे किस टॉपिक से, आपका रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में। तो जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम आप करते हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ आज के इस वीडियो में जो भी आपने चीज़ें देखी उसको आप याद रखेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजे जाएंगे उनको आप सॉल्व करके देखना, और उन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आता है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप से के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो हम एक वीडियो भी बना देंगे उन सारे डाउट्स के ऊपर, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना, अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़कर चलना, क्योंकि ये जो आपका बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए आप पे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए इस बैच के साथ में, और एक जर्नी है 90 दिन की जो हमने आपका प्रॉमिस किया है उसको हम वहां तक आपका लेकर चलने वाले हैं। उसके बाद भी आपके एग्जाम तक आपको जो भी एमसीक्यू जो क्विजेस हैं वो सारे आपको रेगुलर आपके बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।